दोस्तों आपने ये वीडियो जरूर देखा होगा और हो सकता है ये आपको कई लोगों ने भेजा भी हो। इस वीडियो में एक गैर मुस्लिम शख्स, एक पंडित, एक स्वामी इस्लाम में निकाह के तरीके की खुलकर तारीफ करता हुआ नजर आता है। कई लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये शख्स है कौन। इनका नाम है स्वामी ओमा AKK, जो खुद को हिंदू धर्म से बताते हैं। वीडियो में इन्होंने निकाह के बारे में कुछ अच्छी और पॉजिटिव बातें भी कही हैं, जिन्हें सुनकर कई लोगों को अच्छा लगा। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना बेहद अहम है। सिर्फ इसलिए कि किसी ने एक वीडियो में सही या अच्छी बात कही हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी हर बात सही हो। इनके कई ऐसे वीडियो भी हैं जिनमें गलत जानकारियां और विवादित दावे किए गए हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। पहले हम आपको वो हिस्सा सुनाएंगे जिसमें इन्होंने निकाह के बारे में पॉजिटिव बातें कही हैं, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किन वीडियोस में इन्होंने गुमराहकुन या गलत बातें कही हैं। पर इस्लाम बड़ा क्लियर है और उसके क्लियर होने की वजह थी, बहुत जरूरी था, क्योंकि औरतों की स्थिति बहुत खराब थी। तो सबसे पहले औरतों के हक में जो बात होती है वो हमको 1450 साल की रवायत के आज के समय से मत सोचो, उस जमाने के मॉडर्निज्म पे जाओ, उस जमाने के मॉडर्न थॉट के ऊपर जाओ कि किस तरीके से पैगंबर साहब ने औरतों को उनका हक दिया और कहा कि नहीं, शादी होगी तो औरत तय करेगी। तय करेगी माने वो कबूल है बोलेगी तो कबूल, नहीं बोलेगी तो नहीं। और अगर कबूल है वो कहती है तो ये भी वो तय करेगी कि ये कितनी इंश्योर्ड होने वाली है शादी। वो मेहर की जो रकम, अभी तो सुनते कई जगहों पे 750 रुपए में बढ़ जाता है और वो भी पहले ही दिन माफ करा लिया जाता है। देखो ये सब चलता रहता है ना, इसीलिए हमें मजबूरी में बात करना पड़ रहा है। किरदार रसूल अल्लाह, उन्होंने चाहा कि औरत अपने हक को तय करे। वो कहे कि मेरे को इतना इंश्योर करो कि यदि कल तुम्हारा मन फिर जाएगा, कल तुम किसी और औरत पर तुम्हारी लालसा जाग जाएगी और तुम मुझे छोड़ करके जाओगे, तो कम से कम मेरे जीवन के लिए, मेरे सुकून के लिए इतनी व्यवस्था रहनी चाहिए। ये नियम आता है और ये बहुत बड़ी बात थी। आज जिसकी हम बात करते हैं, शादी ब्याह में कोर्ट जैसे बातें करता है कि नहीं भाई औरत को उसका हिस्सेदारी दे दो, ये कर दो, वो कर। ये 1450 साल पहले सोचा जा रहा है। उस जगह जहां पे बेटी को पैदा होते ही जमीन में दफन कर दिया जा रहा है, जहां दामाद बनाना वो एक तरह से गाली की तरह हो जाता था। ये हालत जहां पर थी, जहां तमाम खूबसूरत लड़कियां लौंडियों की तरह रख ली जाती थी, उठा ली जाती थी एक जगह, और वहां पर ये नियम आता है। बर्नार्ड शॉ की आपने बात की, बर्नार्ड शॉ ने 2 लाइनें कही थी। एक लाइन आपने कहा था, मैं दूसरी लाइन के साथ बोलूं। उन्होंने कहा था कि इस्लाम दुनिया का सबसे खूबसूरत मजहब है और मुसलमान बदतरीन, सबसे बुरे लोग हैं। सुनने में कितना भी खराब लगे, लेकिन ये मजबूरी होती है। स्टेटस के साथ तुम्हें काउंट किया जाता है। तुम दावा करते हो कि तुम्हारे पास बेहतरीन सबसे बड़ा ज्ञान है, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान तुम्हारे पास है, और अगर तुम उसके बाद जरा भी ओछी हरकत करते हो तो तुम सबसे पहले काउंट किए जाओगे, क्योंकि तुमने कलमा पढ़ा है। तुमने कहा है कि मैं नहीं मानूंगा किसी और को सिवाय अल्लाह के, मैं झुका रहूंगा उसकी बारगाह में, और जो झुका है अल्लाह की बारगाह में, उसके सामने जो सिजदे में पड़ा हुआ है, क्या तुम्हें लगता है कि वो इंसान कोई गुनाह करने निकलेगा, किसी का कत्ल करेगा, किसी को परेशान करेगा?